तो भाई लोग कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के न्यूज़ पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हरकानसेर डॉक्टर चैप्टर 24। आइए बिना किसी देर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अगले ही दिन यान मास्टर लिन से मिलने के लिए उनके कोचिंग सेंटर पे आ जाता है और वहां पर एक लड़की को अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखकर कहता है कि हेलो, क्या मास्टर लिन यहाँ पर है। और तभी वह लड़की जिसका नाम हुइंग होता है वो यान की तरफ देखती है और यान से कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। और तभी यान उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ मास्टर लिन से मिलने के लिए आया हूँ और मैं उनसे ताइची सीखना चाहता हूँ और इस सब के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। और तभी वह लड़की यान से कहती है कि अच्छा, तो तुम उस टूर्नामेंट में से आए हो। और तभी यान उस लड़की से कहता है कि हाँ, मेरा नाम यान है और मैं मायो स्टाइल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ। तभी क्वीन यान से कहते हैं कि बहुत अच्छे, क्योंकि तुमने मायो बॉक्सिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए होगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और इतना कहकर ही अचानक से क्वीन यान को पकड़ लेती है और यान को एक जोरदार पटकी देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और तभी इतना कहकर ही क्वीन यान जोरदार पटकी दे देती है और यान नीचे जा गिरता है। और तभी यान अपने सर को पकड़कर क्वीन से कहता है कि सीनियर, क्या हमारी फर्स्ट मीटिंग थोड़ा आराम से नहीं हो सकती। और तभी क्वीन यान से कहती है कि क्या फाइट के दौरान तुम्हारा ओपोनेंट, जो कि तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे साथ नरम से पेश आएगा और इस तरीके से फाइट करने से तुम्हारी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बल्कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया है। और तभी तुम यहाँ क्या सोच करके आए हो? क्या तुम सच में एक ताइची सीखना चाहते हो या फिर नहीं? तुम अच्छे से इसके बारे में सोच लो फिर बताना। और तभी यान उठता है और क्वीन पर दोबारा से अटैक करने के लिए जा रहा होता है और कहता है कि अब मैं समझ गया, चलो इसे दोबारा से करते हैं। और तभी यान क्वीन पर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन उसके अटैक से बच जाती है और उसे एक जोरदार पंच मारती है। और तभी यान दूर जा गिरता है और गिरते हुए सोचता है कि ये तो मैन से भी ज्यादा खुदगर्ज निकली। तभी क्वीन यान को मारने के बाद यान के पास आती है और उसके चेस्ट पर एक लात रखती है। तभी यान क्वीन से कहता है कि सीनियर, थोड़ा आराम से, नहीं तो मेरी चेस्ट की हड्डियां टूट जाएंगी। और तभी क्वीन यान से कहती है कि क्या तुम इतने हल्के से वजन को भी नहीं सह सकते? तुम मुझे इसे हटाने के लिए इतना ज्यादा भिखारी की तरह भीख मांग रहे हो। और तभी अचानक से वहां पर मास्टर लिन आ जाते हैं और क्वीन से कहते हैं कि क्वीन, अब इसे और भी ज्यादा परेशान करना बंद करो। इसके पास अच्छी ताकत है और इसकी नेचर टैलेंट इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम इसे ऐसे पेशाओ, और इसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी है और बाकी सब कुछ सही है। और तभी यान मास्टर लिन की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर लिन, मुझे इससे बचा ले। और तभी मास्टर लिन अपने कुछ सामानों को टेबल पर रखते हैं और यान से कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन तुम यहाँ पर सच में आ गए। क्योंकि कल मेरे हार जाने की वजह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस कोचिंग को छोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ पर आए और तुम्हारे आने की वजह से तुम्हारे सीनियर को एक साथी मिल गया है जो उसे प्रैक्टिस के दौरान उसे साथ रह सके और उसका साथ दे सके। और तभी क्वीन मास्टर लिन से कहती है कि मास्टर लिन, आप इतना ज्यादा भी दुखी मत हो। उन्होंने आपको अच्छे से नहीं समझा और आपके स्किल को भी वो लोग नहीं समझ सके, जिसके वजह से उन्हें ये भी नहीं पता चला कि आप हो कौन और वो आपकी कोचिंग को छोड़कर चले गए। इतना ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मास्टर लिन को चुप कराता है और कहता है कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया का एक नजरिया और उनका तरीका है, लेकिन ये कोई परमानेंट बात नहीं है। और मैं तो बस इतने में ही खुश हूँ कि मेरे पास तुम दो हो जिसे मैं एक मास्टर के रूप में सिखा सकता हूँ। और तुम्हारे जो भी सीनियर थे उन पे मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ और उनके पास अपनी एक नजरिया है दुनिया को देखने का कि वह हीरो को, सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं या फिर फेलियर को वो किस तरीके से देखते हैं, ये उनकी मर्जी है। और मुझे लगता है कि हमेशा पीसफुल एंडिंग ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं इतने में ही बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास दो नए स्टूडेंट हैं जिसे मैं ताइची अच्छे से सिखा सकता हूँ। और तभी इतना कहकर ही मास्टर लिन यान को ताइची सिखाने लग जाते हैं। और तभी यान सोचता है कि मैंने ताइची सीखने के लिए किसी गलत टीचर को नहीं चुना है, मैंने ताइची सीखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे और परफेक्ट टीचर को चुना है जो मुझे अच्छे से ताइची सिखा पाए। और इनके अच्छे स्टाइल की वजह से मैं ताइची का बेसिक स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा हूँ और समझ सकता हूँ। और तभी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और पूरी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद यान बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और अच्छा हुआ कि आखिरकार अच्छे से प्रैक्टिस पूरा हो गया। और तभी अचानक से क्वीन कोचिंग के गेट के बाहर आ जाती है और
और यान को आवाज़ देती हुई यान से कहती है कि हे लिटिल जूनियर, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारे सीनियर आज तुम्हें ट्रीट के लिए इनवाइट कर रही है। क्विंग यान को बाइक के पीछे बैठा लेती है और तभी क्विंग और यान रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वो लोग एक डिलीशियस डिश को ऑर्डर करते हैं। और तभी क्विंग डिलीशियस डिश को देखकर कहती है कि मुझे इसे देखने के बाद तो अब मेरे मुंह में बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया है और अब मैं अपने भूख को रोक नहीं पा रही हूँ। क्विंग यान की तरफ देखती है और यान से कहते हैं कि अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? अच्छा, तो तुम इस बात से डर रहे हो कि तुम अपने सीनियर के सामने ये सब नहीं खा सकते। तभी यान रेस्टोरेंट में एक ब्लैक कोट पहने आदमी को आते हुए देखकर सोचता है कि लगता है कि इसे गर्मी नहीं लग रही है कि इसने इतना गर्म जगह रेस्टोरेंट में इतने गर्म गर्म कपड़े पहन रखे। लगता है कि ये एक सर्द का कपड़ा है। मुझे तो ये एक डकैत लग रहा है जो कि डकैती करने के बाद यहाँ पर आकर छुपना चाहता है। तभी उस आदमी को यान पर थोड़ा सा शक हो जाता है। तभी यान अपनी नजरों को चुराता है और क्विंग से बातें करने लग जाता है और क्विंग की तरफ देखकर क्विंग से कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा इस डिलीशियस खाने को अच्छे से खा सकता हूँ और इस स्पाइसी खाने को मैं तुमसे ज़्यादा बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। तो अब इस चैप्टर की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। और ज़्यादा इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे। तो मिलते हैं अगले आने वाले और भी ज़्यादा इसी प्रकार के मजेदार वीडियोज़ में।